हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और उसके बाद आदिकाल संबंधी और भक्तिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास जो होता है वो हमारी तैयारी में, हमारी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने जहां तक प्रश्नों को देख लिया था, यानी जहां तक हम रीतिकाल के प्रश्न देख चुके थे, उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। अगला प्रश्न है कि केशवदास किस राजा के आश्रय में थे। केशवदास कौन, जिन्हें डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। 3 कवि हैं जिन्हें अलग अलग विद्वान रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, यानी कि काल क्रम के अनुसार कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र और कुछ अन्य विद्वान हैं जो कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। तो वो केशवदास जो 1555 ईस्वी में हुए थे, उनका जो आश्रयदाता था वो कौन था, तो वो थे ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। केशवदास इनके गुरु भी थे और राजाश्रित कवि भी। केशवदास 1555 ईस्वी में हुए थे और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी आदि हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है। कवित्त, छप्पय, दोहा या सवैया। तो हम लोग जानते हैं कि बिहारी ने अपनी बिहारी सतसई में दोहे लिखे हैं, तो दोहा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इनकी जो एकमात्र रचना, बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसने उन्हें अमर कर दिया। उसमें अलग अलग विद्वानों का मत है, कुछ लोग 719 दोहे मानते हैं और कुछ लोग 713। वैसे अधिकांश विद्वान जो है वो 719 दोहे मानते हैं, लेकिन जो बिहारी रत्नाकर लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, उसमें उन्होंने 713 दोहे माने हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के आचार्य हैं बलदेव उपाध्याय। उन्होंने लिखा है कि बिहारी दोहे के बादशाह हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ब वर्ण है वो बार बार आया है। बिहारी बादशाह, और कहा किसने है, बलदेव उपाध्याय ने। तो बिहारी को बादशाह किसी ऐसे व्यक्ति ने ही कहा है जिसका नाम भी बा से ही शुरू होता है। तो कौन है, बलदेव उपाध्याय। जैसे एक तरीका तो ये हो गया कि आप बा वर्ण देखेंगे कि बिहारी में भी बा वर्ण है, बादशाह में भी बा वर्ण है और बलदेव में भी बा वर्ण है। और बादशाह जो होता है वो किसी बात को बहुत बल दे करके कहता है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बिहारी को जिसने बादशाह कहा है उसने बहुत बल दे करके कहा है, तो बलदेव उपाध्याय। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा के रचयिता कौन है। देव, आलम, बोधा या मतिराम। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इश्कनामा बोधा की कृति है। बोधा का जो वास्तविक नाम है वो बुद्धिसेन था। बोधा रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी जो अन्य प्रमुख रचना है वो विरह वारिश है। रीत मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि आलम, घनानंद, ठाकुर और द्विजदेव हैं। रसलीन का मूल नाम क्या है। सैयद मुस्तफा, सईद अहमद, मोहम्मद सईद या सैयद गुलाम नबी। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। रसलीन का जो मूल नाम है वो सैयद गुलाम नबी है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है और ये रीतिकाल की रीतबद्ध शाखा के कवि हैं। हम जानते हैं कि रीतिकाल को मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो जो रसलीन है वो रीतबद्ध शाखा में आते हैं। प्रमुख रूप से इनकी 2 रचनाएं हैं, एक अंग दर्पण और एक रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। पूछा गया है नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम ध्यान नहीं देते और है पूछा गया है ऐसा समझ करके गलत कराते हैं। तो इसमें 4 विकल्प जो हैं, पहला है आचार्यत्व प्रदर्शन, तो ये तो रीतिकाल में आपको खूब मिलेगा। अगला है अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, ये भी है।
नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं मिलता है, नक्षिक वर्णन भी मिलता है। चूंकि नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं मिलता है क्योंकि ये गलत है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अधिकांशतः हम रीतिकालीन काव्य उठाकर जब देखते हैं तो उसमें कहीं पर भी नारी के आदर्श रूप का चित्रण दिखाई नहीं देता है। अपवाद की बात अलग है कि कहीं आपको एक आध पद इत्यादि मिल जाए, लेकिन जो चीज अधिकांशतः में पाई जाती है, अधिकाधिक होती है, उसको ही माना जाता है। तो रीतिकाल में नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं मिलता है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो दी गई हैं, जैसे आचार्यत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और ब्रज भाषा की प्रधानता। ये है। अगला प्रश्न है, दोहा दिया गया है बिहारी का ही, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनिकी झाई परै श्याम हरित दुति होई, में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। इसमें एक अंश जो है उसे रेखांकित कर दिया गया है, श्याम हरित दुत होई, और पूछा गया इससे क्या चीज संकेतित नहीं हो रही है, और 4 विकल्प दे दिए गए हैं। मन के कलुष का दूर होना, गौर वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, और कृष्ण की कांति कम होना। तो ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको थोड़ा बहुत भी इस दोहे का अर्थ पता होगा। तो एक बार हम इस दोहे के अर्थ को देख लेते हैं। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अभ्यास हो जाएगा। दोबारा नहीं आता है तो हम जान जाएंगे इसका अर्थ क्या है। ये जो दोहा है, पहले इसके विषय में जान लें कि ये दोहा बिहारी सतसई का पहला दोहा है, यानी कि मंगलाचरण है। मंगलाचरण में पहले दोहे के रूप में बिहारी सतसई जो है बिहारी का, इसी दोहे से शुरुआत होती है। और बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा यानी कि जो सांसारिक कष्ट हैं, जो भी सांसारिक कष्ट हैं उन्हें हरो, यानी हर लो मतलब नष्ट कर लो, उनका हरण कर लो। राधा नागरी सोई, नागरी शब्द का अर्थ होता है चतुर। चतुर अर्थात चतुर का अर्थ यहाँ पे सुसंस्कृत से ले सकते हैं आप। तो राधा नागरी सोई, ऐसी राधा, ऐसी चतुर राधिके आप मेरी भव बाधा यानी सांसारिक कष्टों को हरो। कैसी राधा है कि जा तन की झाई परे, जिनके तन की झाई यानी कि परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए, जो श्याम हैं वो यानी कृष्ण भगवान हरित दुति वाले हो जाते हैं, यानी कि हरि कांति वाले हो जाते हैं। हरित दुति का यहाँ पे जो आशय है आप उसे प्रसन्नता या खुशहाली से ले सकते हैं। यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार वहां होता है ना जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेष होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, आपने श्लेष अलंकार में अच्छे से पढ़ा होगा। अभी हम इसे अर्थ समझने के भाव से पढ़ लें, जिससे आपको वो 4 विकल्प समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे जब राधा की परछाई कृष्ण पर पड़ रही है तो वो कैसे हो रहे हैं, हरित दुति वाले हो रहे हैं, हरे रंग वाले हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि राधा जो है वो गौर वर्णी है, और गौर वर्ण में भी पीली आभा वाली। जब आप पहले नायिकाओं का वर्णन पढ़ेंगे तो पीली आभा आपको उसमें मिलेगी, कि मतलब जो गौर वर्ण की नायिका है उसकी पीली आभा है। और जब वो श्याम पर यानी कृष्ण पर पड़ रही है, कृष्ण कैसा माना जाता है कि कैसे थे, नीले थे। तो जब पीला और नीला मिलता है तो कौन सा रंग बनता है, हरा। ये वैसे भी आप कभी रंगों को मिलाकर देखिएगा कि जब पीला और नीला रंग मिलाया जाता है तो हरा रंग बनता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जा तन की झाई परे, जिनकी तन की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ रंगों से आशय नहीं है, और भी इसके अर्थ हैं कि जब उनकी झाई पड़ती है तो उनके जो सारे सांसारिक, उनकी जो समस्याएं हैं, जो भी आप एक तरह से लगते हैं कि श्याम जो काला रंग भी माना जाता है, वर्ण को श्याम का मतलब काले रंग से भी लिया जाता है, तो वो सारे पाप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं और वो हरित दुति वाले। पाप से मतलब यहाँ पर सांसारिक समस्याओं से, कष्टों से है।
तो वो हरित द्युति वाले हो जाते हैं, यानी प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो सीधे सीधे अर्थ ये कि मेरी भव बाधा हरो, हे राधा चतुर राधा नाग चतुर राधिके, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करिए। कैसी राधा है कि जिनकी तन की झाई पड़ने से श्याम हरित द्युति वाले हो जाते हैं। तो अब आपको ये एक आधार पता चल गया, नहीं थोड़ा सा इसका आप अर्थ समझ गए हैं। तो अब जब आप उन 4 विकल्पों को देखेंगे तो आपको आशय उसका स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए वो 4 विकल्प क्या है। पहला है कि मन के कलुष को दूर होना, तो सही है। मन की इत्यादि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो, बिल्कुल सही है। गौरवर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, क्या गौरवर्णी राधा कहीं पर श्याम वर्णी हो रही थी? नहीं, बल्कि कृष्ण हरित वर्ण वाले हो रहे थे, इसलिए विकल्प बी जो है वो गलत है, इसलिए सही होगा। और अगला है श्याम रंग का हरित वर्ण होना, ये भी बिल्कुल सही है। और कृष्ण की कांति कम होना, ये भी बिल्कुल सही है। जब राधा की परछाई उन पर पड़ी तो कृष्ण की कांति कम हो गई। कविवर बिहारी जो है इनका जन्म 1595 ईस्वी माना जाता है और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और बिहारी रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा कि राधाचरण गोस्वामी, नाम बिल्कुल याद रख लीजिए, राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को, किसको कहा है? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी है। पीयूष वर्षी मेघ यानी कि जो अमृत, पीयूष माने क्या होता है? पीयूष शब्द का अर्थ होता है अमृत। तो जो अमृत बरसाएं ऐसे मेघ यानी कि ऐसे बादल, किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने। किसके लिए कहा है? बिहारी के लिए कहा है। बिहारी के लिए पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? राधाचरण गोस्वामी ने। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अमृत भरे बादल हैं वो राधा के चरणों में बरस रहे हैं और बिहारी ने देखा है। ठीक, इस तरह से आप इसे जोड़ करके याद रख सकते हैं कि पीयूष का अर्थ होता है अमृत। पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने। अभी हम कई बार अभ्यास के दौरान पढ़ेंगे भी इसे, तो हमें और अच्छे से याद हो जाएगा। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है और इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला जो प्रश्न है, एक दोहा दिया गया है बिहारी का, सनि कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन सनी हूँ, क्यों न नृपति है भोग वय लही सुदेशु सब देहूं। अगर आप पिछली क्लास देख रहे हैं और अभ्यास आपका निरंतर चल रहा है तो ये जो दोहा है इसका अर्थ आप खूब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जब अर्थ पता होगा तभी आप सही विकल्प खोज पाएंगे। इसमें पूछा गया है कि इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जो पहले से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए, और जिन्होंने देखा है, जो मेरी सारी क्लास ले रहे हैं, उनका और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। दोहा है, सनि कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन सनी हूं। तो इस बात को पहले आप समझ लीजिए कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मीन राशि में शनि ग्रह प्रवेश करता है उस समय जो शुभ घड़ी बनती है, उस समय जो पुत्र उत्पन्न होता है वो एक कीर्तिमान राजा बनता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। तो यहाँ पे बिहारी कह रहे हैं कि जो नायिका है उसके जो नेत्र हैं वो मीन राशि है। मीन यानी मछली, मीन माने क्या होता है? मछली होता है। आपने देखा होगा मीन राशि, जो 12 राशियां हमारे दैनिक समाचार पत्र में निकलती हैं उसमें भी आप देखते होंगे कि मीन राशि पर मछली बनी रहती है, क्योंकि मीन का मतलब ही मछली होता है। तो जो नायिका के नेत्र हैं वो कैसे हैं? मछली जैसे हैं। उनके सौंदर्य में कह रहे हैं, सौंदर्य के वर्णन में, कि वो मछली के जैसे हैं। तो नेत्र क्या हो गए? नेत्र हो गए मीन राशि, नेत्र हो गए मीन राशि। और जो नायिका है उसने काजल लगा रखा है। तो जब ऐसे नेत्र में काजल लग गया तो जो
काजल है वो है शनि ग्रह। काजल क्या है? काजल शनि है। तो जैसे ही मीन नेत्रों वाली नायिका ने अपने उसमें काजल लगाया, यानी कि मीन में शनि ग्रह प्रवेश कर गया। काजल क्या है? शनि ग्रह है, और जो नेत्र है वो मीन राशि है, तो उसमें प्रवेश कर गया, यानी कि एक शुभ घड़ी बन गई। और ऐसे नेत्रों से जब उसने नायक की ओर देखा तो क्या उत्पन्न हुआ? स्नेह, यानी कि प्रेम उत्पन्न हुआ। तो ऐसी शुभ घड़ी में जो कुछ उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? कीर्तिमान होता है। कीर्तिमान राजा होता है ना, अगर ऐसी घड़ी में उत्पन्न होता है। तो ऐसी घड़ी में चूंकि क्या उत्पन्न हुआ है? प्रेम उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारा प्रेम बहुत स्थायी होगा। ये जो नायिका की सखी है वो उसे समझा रही है कि सन कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन स्नेह, कि सुदिन में ये स्नेह यानी कि ये प्रेम उत्पन्न हुआ है एक शुभ घड़ी में, शुभ क्षण में। तो क्यों न नृपति हुए भोगी है? तो वो नृपति यानी कि राजा होकर के क्यों नहीं लख सुदेश सब देह, इस देह रूपी प्रेम को भोगेगा, यानी कि क्यों न नृपति हुए भोगी ये लख सुदेश सब देह। सब देह से आशय का यहाँ पे मतलब देह से है, क्योंकि ये शुभ घड़ी है और इसमें उत्पन्न जो प्रेम है वो स्थायी होगा, ये कहना चाहती हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो बिहारी हैं उनके ज्योतिष ज्ञान का पता चलता है कि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर थोड़ा बहुत भी आप आशय समझ गए होंगे तो अब आपको इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। शनि कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन स्नेह में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय मिलता है? तो ज्योतिष विषय ज्ञान का विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अब एक ये कि बिहारी के काव्य को किसने शक्कर की रोटी कहा है? हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इसे, अभी तक तो आपको रट गया होगा। हमने कहा था कि शक्कर की रोटी किसे पसंद है? शर्मा जी को। शाह से शक्कर और शाह से शर्मा जी, तो शक्कर की रोटी शर्मा जी को पसंद है। तो बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पद्म सिंह शर्मा जी ने कहा है। अगला है तो पर वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान में रत्नाकर ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ क्या लिया है? बताया था ना आपको कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं उन्होंने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, तो इसलिए यहाँ पे रत्नाकर शब्द आया है। अब इसको भी देख लीजिए। इसको तो हमने पिछली ही क्लास में, जो पिछली क्लास है आपकी इसके बिल्कुल पहले वाली, उसमें ही हमने इस दोहे का अर्थ समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो पर वारू उर्वशी, उर्वशी यहाँ पे अर्थ जो है वो उर्वशी अप्सरा, अप्सरा से है कि मैं तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा को भी नछावर कर दूं। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, यहाँ पे उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी, हृदय में बसी। और है उर्वशी समान, यहाँ पे आभूषण है और हृदय में बसने वाले आभूषण की तरह है। यानी कि पहले अर्थ का पहला जो उर्वशी आया है उसका अर्थ अप्सरा है, दूसरे का हृदय में बसना है और तीसरे का आभूषण है। यहाँ पे यमक अलंकार है क्योंकि एक ही शब्द बार बार आ रहा है और तीनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। यमक अलंकार वही होता है ना कि जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है और इसमें क्रम पूछा गया है। तो क्रम में सबसे पहले अप्सरा आएगा, उसके बाद हृदय में बसना या हृदय रख लेंगे और तीसरे में भूषण या आभूषण आएगा। तो ये क्रम होगा। अब देखें इसमें ये क्रम कहाँ पर आ रहा है। तो पहला ही जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। पहला, इसमें सबसे पहले अप्सरा विशेष, फिर उर में बसी और भूषण विशेष, तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। जब हमें दोहों के आशय पता होते हैं यानी कि पंक्तियों के अर्थ थोड़ा बहुत भी पता होता है तो हम उसका जो भाव है या जो पूछ रहा है वो समझ जाते हैं आसानी से, तो हमें पता होना चाहिए। अब बिहारी के समस्त, बिहारी ने जो भी दोहे लिखे यानी बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं इन पर विद्वानों में मतभेद है। तो आप याद रखिएगा कि वैसे 719 दोहे माने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713
दोहे माने। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं तो आपको 719 याद रखना है। और अगर विशेष नाम देकर के पूछा जाए कि रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं तो 13, यानी कि 713 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 दोहे दिए गए हैं और किसी एक में भक्ति का संदर्भ नहीं है। पहला है जम करि मुँह तरहरि पर्यो इह धर हरि चित लाऊं और विषय तुषा परिहरि अजऊ नरहरि के गुण गाऊं। थोड़ा थोड़ा अर्थ अगर आपको मालूम होगा तभी आप पता लगा पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जो पहला दोहा है वो कह रहे हैं जम करि मुँह तरहरि पर्यो, कि हम लोग जो हैं वो जम का मतलब है यहाँ पे यम से है, यानी कि यमराज, कि हम लोग यमराज के मुंह के नीचे पड़े हुए हैं। ये धरि हरि चित लाऊं, और यहाँ से जाने का कोई उपाय नहीं है, यानी कि हमारी मृत्यु कब आ जाए हमें कुछ नहीं पता है। हम हर क्षण यमराज के मुंह के नीचे पड़े हुए हैं, और वास्तव में कहाँ किसे पता होता है कि किस क्षण मृत्यु आ जाए, कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो, ये हमें नहीं पता होता है। जम करि मुँह तरहरि पर्यो, हम लोग हर समय यमराज के मुख के नीचे पड़े हुए हैं। ये धरहरि चित लाऊं, और यहाँ से जाने का कोई उपाय नहीं है। विषय तुषा परिहरि अजऊं, इसलिए विषय वासना को छोड़ करके नरहरि के गुण गाऊं, नरहरि के गुण गाओ। तो इसमें भक्ति भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अभी अभी हमने देखा, इसमें भी भक्ति भाव है। अगला है अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। तरौना शब्द कान में पहने जाने वाले आभूषण के लिए किया जाता है, और यहाँ पे सत्संगत का बताया गया है कि जब सत्संगत होती है तो व्यक्ति ऊपर उठता है, और जब संगत अच्छी नहीं होती तो जहाँ है वहीं का रह जाता है। जैसे कि कान का आभूषण अभी तक कान में ही पड़ा हुआ है, लेकिन नाक का आभूषण जो बेसर है उसने मोतियों का संग करके वो नाक तक पहुंच गया है, यानी कि जो नथ के साथ लगी होती है ना मोतियों की लड़, उसको कहा गया है कि वो मोतियों का संग पा करके कहाँ तक पहुंच गया, नाक तक पहुंच गया। तो इसका भी जब पूरा आशय आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको भक्ति भाव मिलेगा। लेकिन ये जो चौथा है वो बिल्कुल अलग है इन सब से। फिर चित उतिही रहत टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि छौर में भयो भौर की नाव। यहाँ पे जो नायिका है वो कह रही है कि फिर चित उतिही रहत टूटी लाज की नाव, कि उसने नायक को देखा है और कह रही कि मेरा जो चित है वो बार बार उधर ही रहता है, और मेरी जो लाज की नाव है वो टूट गई है, लाज की जो डोरी है वो टूट गई है। और अंग अंग छवि छौर पे भयो भौर की नाव, यहाँ पे आशय ये है, आपने नाव देखी होगी। नाव क्या होती है, जो नाविक होता है वो अपनी नाव को एक रस्सी से किनारे पर बांध करके रखता है, जिससे उसकी नाव खो न जाए या नदी में बह न जाए। और मान लीजिए कि वो धागा जिससे जो मतलब रस्सी है जिससे वो नाव बंधी हुई थी, वो रस्सी टूट जाए तो नाव का क्या होगा, वो नाव आगे जा करके किसी भंवर में फंस करके और वहीं गोल 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 घूमती रहेगी। यही काम बिल्कुल नायिका के साथ हुआ है। उसकी जो लज्जा रूपी डोर थी वो नायक को देख करके टूट गई है, और अब जो उसकी मन रूपी नाव है वो नायक के रूप सौंदर्य में वैसे ही गोल गोल भौर की नाव यानी कि घूम रहा है। उसका मन भी यानी हर क्षण उसी को याद करता रहता है, और क्योंकि उसकी लाज की नाव टूट गई है, ये आशय है। तो यहाँ पे श्रृंगार है, भक्ति का वर्णन नहीं है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। अब देखिए कि संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के और बिहारी दोहा के बादशाह हैं। अभी हमने पढ़ा था कि बा वर्ण बार बार आ रहा है, और बल देकर उन्होंने कहा है कि बिहारी दोहे के बादशाह हैं, याद रहेगा। अब बिहारी सतसई पर 50 से भी अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। बिहारी लाल के जो पुत्र हैं कृष्णलाल कवि, उन्होंने बिहारी सतसई की टीका सबसे पहले सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी थी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है उनका, शुक्ल जी का, कई बार पूछा गया।
आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जो लिखी है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। ये सारी बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी है, तो पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा वही हैं जिन्होंने बिहारी सतसई को क्या कहा है, शक्कर की रोटी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है, तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनोहर लाल गौड़ और डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है मीत सुजान अनीत कहो, जिन हाहा न हुजिए मोही अमोही, और डीठ को और कहूं नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल, दैकित प्यासनि भारत मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। अब देखिए पूरी बात को ध्यान से पढ़िएगा कि उक्त सवैये के संदर्भ में आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि कौन सा शब्द मतलब विलोम है और कौन सा नहीं है, आपको इसके संदर्भ में देखना है। पहला है मीत और अनीत, इसमें विरोधी भाव है। इसके अनुसार कह रहे मीत सुजान अनीत करो जिन, कि मीत, वैसे अनीत शब्द का अर्थ अमित्रता से नहीं है, लेकिन यहाँ पे मित्र होने के बाद भी सुजान से कह रहे हैं तुम जो काम कर रही हो ऐसा तो कोई नहीं करता है। मोही और अमोही, मोही जिसे मोह हो और अमोही जिसे मोह ना हो, निर्मोही। जीवन मूल प्यासनी, जीवन मूल और प्यासनी इसमें भी विरोधी भाव है। वैसे ये विरोधी शब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि सवैये के अनुसार इसमें विरोधी भाव है, क्योंकि कह रहे हैं कि हो घनानंद जीवन मूल, कि हे सुजान तुम तो घनानंद हो, जीवन की मूल हो, यानी कि पानी हो। घनानंद यानी कि जो पानी से भरे हुए बादल हैं वो जीवन के मूल हैं, और फिर भी तुम मुझे प्यासा मारे डाल रही हो, प्यास से मार रही हो, ये बात कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जीवन मूल और प्यासनी में विरोधी भाव है। अब जो अगला है डीठ और ठौर, इसमें विरोधी भाव नहीं है। जो डीठ है इसका मतलब होता है दृष्टि या नजर, और ठौर का मतलब है स्थान। इसके अनुसार भी, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। जो घनानंद है उन्होंने इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का विरोध किया है, कड़ा विरोध किया है, कि जो सुजान है वो भावनात्मक रूप से इन पे बड़े अत्याचार करती हैं, और उनका कड़ा विरोध किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश। विरह लीला और इश्कलता ये फारसी के छंद में लिखा गया है, और इनका जो प्रमुख अलंकार है वो विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्या नाम है? सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक ये किसकी रचनाओं का संग्रह है? घनानंद की। ये घनानंद की रचनाओं का संग्रह है। किसने प्रकाशित करवाया था? भारतेंदु ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुंदरी तिलक नाम से घनानंद की रचनाओं का प्रकाशन किसने करवाया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब ब्रज भाषा ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया था ब्रजनाथ ने। ब्रजनाथ जिनका हमने कल एक पूरा पद पढ़ा था और समझा था उसका अर्थ, वही ब्रजनाथ हैं। इनके समकालीन थे और इन्होंने घनानंद की रचनाओं का सबसे पहले संकलन करवाया था। घनानंद रीति काल के रीत मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव रीत मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रीत मुक्त के हैं। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है?
रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्र का, विज्ञान गीता या भाषा भूषण। तो भाषा भूषण केशव का नहीं है क्योंकि भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, और अन्य रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्र का और विज्ञान गीता ये सभी केशव के हैं। केशव के जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्र का, विज्ञान गीता, छंदमाल आदि हैं। और आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ये भी आपको याद रखना है। और केशव की कौन सी रचना है जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है? तो रामचंद्रिका। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जब भी कोई तथ्य ऐसा आए और उससे जुड़ी हुई और भी बातें आपको पता है तो तुरंत मस्तिष्क में आनी चाहिए और फटाफट उनका एक बार हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। वो चीजें फिर हमेशा के लिए दृढ़ हो जाती हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसकी अगली क्लास जो होगी उसमें हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।